Good morning, students. Let's come in the lecture series of Sanskar Science Academy. Our chapter number first, chemical reactions, is going on. Okay. Now we will see about the types of chemical reactions. Okay. In this chapter, 4 types of chemical reactions are given: combination reactions, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. Okay, combination reactions, second decomposition reaction, third displacement reactions, fourth double displacement reactions. Okay, students, in this chapter we will see these 4 types of chemical reactions. First, combination reaction. Okay, so now we will see the definition and examples of combination reaction. Okay, what do you mean by a combination reaction? As it seems by the name of combination reaction, it means combine. In this reaction, the reactants combine to produce only a single product. Okay, combine means addition. So these reactions are also called addition reactions. Okay, so what will be the definition of combination reactions? A chemical reaction, as you know, new substances are formed in a chemical reaction. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओल्डर सब्सटेंसेज से न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन होता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. अब आप ध्यान देना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन ये होगी, एक प्रोसेस, अदरवाइज वी कैन से केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances which are reactants. A chemical reaction in which 2 or more substances, it means reactants, combine to produce only a single new substance. New substance means product. It is called addition reaction, otherwise combination reaction. combination reaction में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और वो कंबाइन हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ओनली एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ओनली एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयला जो है उसे हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. व्हेन द कोल इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मेनली कार्बन एलिमेंट इज फाउंड इन द कोल. एज यू आर अवेयर, कार्बन, मोस्ट कार्बन एलिमेंट ही होता है कोयले में. इसके अलावा सल्फर और अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, बट मोस्टली कार्बन ही होता है. तो कोयले में हम मान लेते हैं कार्बन एलिमेंट होता है. When coal is burnt in the presence of air, आप सब जानते हैं एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है. ओके, सो ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. बिना ऑक्सीजन के तो कोई फ्यूल जलेगा ही नहीं. ओके, तो कोयला जो है उसे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं. देखिए, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है. देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है. तो कोयले को हम जब भी जलाते हैं तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये न्यू सब्सटेंस है, आप ध्यान देना, और ये एक सिंगल प्रोडक्ट है यहाँ.
ओके, तो कोयला जलता है तो जो धुआं होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब आप सब जानते हैं हम कोयला क्यों जला रहे हैं, क्योंकि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करना है। तो जब कोयला जलता है तो आप सब जानते हैं हीट एंड लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी है, इसे प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। अब आप देखना यहाँ कितने रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और ऐसा लग रहा है कि दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसके अलावा देखो हम और भी एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दिस एग्जांपल इज ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। फॉर्मेशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। आप सब जानते हैं जब ये दोनों गैस की रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, डेट इज़ लिक्विड कंपाउंड। ओके, तो आप सब देखिए इसको हम बैलेंस भी कर लेंगे। यहाँ आपको 2 नंबर पुट करना है, यहाँ 2 कोएफिशिएंट पुट करना है। तो यहाँ ये देखो ये 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट 2 है लेकिन प्रोडक्ट देखिए आप लोग, ओनली एक सिंगल प्रोडक्ट है। यहाँ भी ऐसे लग रहा है कि ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक रिएक्शन आपने देखी थी, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर आप सब जानते हैं। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, this is a solid compound quicklime. It is also called calcium oxide. When this quicklime is dissolved in the water, then a chemical reaction is occurred. आप सब जानते हैं इस केमिकल रिएक्शन के बारे में। जब हमें वाइट वॉशिंग करना होता है दीवारों पे तो हम बाज़ार से एक सूखा चूना लेकर आते हैं। वो ये सूखा चूना जो लाते हैं वो ये क्विकलाइम ही होता है, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड। और जैसे ही हम उसे पानी के अंदर डालते हैं तो हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है, वो बुदबुद करने लग जाता है। ओके, तो हीट प्रोडक्शन होने लग जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब आप सब ध्यान देना, जब क्विकलाइम को वाटर में डालते हैं तो हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। आप सब जानते हैं ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस हियर एंड एज द रिएक्शन इज completed then calcium hydroxide, it is also called slaked lime, common name slaked lime है, chemical name calcium hydroxide है। this calcium hydroxide is formed after completion of this reaction। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब आप देखना यहाँ 2 रिएक्टेंट है, क्विकलाइम एंड वाटर। रिएक्टेंट्स 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट एक सिंगल ही है। ओके, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन आप सब ने पढ़ी है। तो ये देखिए MgO सॉलिड कंपाउंड बन जाता है, साथ में हीट एंड लाइट भी बन जाती है। ओके, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, तो आप देखिए सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होंगे, रिएक्टेंट 2 होंगे या 2 से ज़्यादा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओनली एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच 2 or more reactants take place and combine to produce only a single product is called combination reaction. Is it clear? Now you will see most common in the combination reactions। देखिए सबसे कॉमन बात क्या देखने को आपको मिल रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल हम पढ़ रहे हैं, तो कोल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कोयले के जलने पे, उसके साथ साथ में हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ऐसा ही देखिए आप सबने देखा है, जब क्विकलाइम को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो स्लैक्ड लाइम बनती है, लेकिन साथ साथ में हीट का प्रोडक्शन भी हो रहा है। ऐसे ही देखो मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं तो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो मीन्स आउट
therm means heat. The chemical reactions in which heat energy is also released along with the formation of प्रोडक्ट बनने के साथ साथ में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। देखिए यहाँ आप ये रिएक्शन देख लीजिए, क्विक लाइम को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो स्लग लाइम बनने के साथ साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है। बर्निंग ऑफ कोल देख लीजिए आप लोग, जब कोयला जलता है तो हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देन द रिएक्शंस इन विच द हीट एनर्जी और एनी अदर एनर्जी, द हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी भी इवोल्व हो रही है, तो उसे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर मोस्टली एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर मोस्टली एक्जोथर्मिक reactions, okay, because the energy heat energy is evolved out along the formation of product in the combination reactions. Okay students, now we have known about the combination reactions. In further lecture we will see about the decomposition reactions and other reactions. Okay, thank you, have a good day.